नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। नागों की देवता की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, नाग देवता का झुंड बहुत ही क्रोधित हो गया है इन दो लोगों से। आज शाम 8:58 से इन दो लोगों की जिंदगी की अंतिम घड़ी शुरू होने वाली है। आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि इनमें आपका ही भलाई छुपा है, जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो नाग देवता का झुंड है, वे इन दो लोगों से क्रोधित होकर इनके साथ बहुत ही बुरा खेल खेलने वाले हैं, जो इन दो लोगों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, कौन है ये दो लोग जिनके साथ नाग देवता का यह बड़ा क्रोध चलने वाला है? दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि नाग देवता इन दो लोगों से जब क्रोधित हुए हैं, तो अब इनकी जिंदगी तो समाप्ति की ओर बढ़ गई है। आज शाम 8:58 से आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर कुछ ऐसी बड़ी घटना होगी जिसका आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आपको बता दें, जो आपके दुश्मन हैं, जी हाँ, उनसे यह नाग देवता क्रोधित हुए हैं। इस राशि के जातकों का कर्म तो बड़ा ही श्रेष्ठ रहता है। इस राशि के जातक कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, वो भी जानबूझकर तो कभी भी नहीं। ऐसे में दोस्तों, यह नाग देवता का झुंड आपसे नहीं बल्कि इन दो दुश्मनों से हुआ है। यानी कि यह जो दो लोग हैं जिन्होंने यह बुरा काम किया है आपके साथ, आपको धोखा दिया है, किस तरह का आपको दुख दिया है, इनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन्हीं दोनों लोगों को उनके किए की सजा मिलने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, अब आपके चैन की सांस लेने के समय आ गए हैं, क्योंकि दोस्तों, इन दो लोगों ने आपके नाक में दम कर रखा था। यानी कि यूँ कहें कि आपका जीना भी हराम कर दिया था इन दो लोगों ने। तो दोस्तों, कहते हैं कर्म कर्ज के समान होता है, कर्म एक पेड़ के समान होता है। जी हाँ, आज आप जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही परिणाम आने वाले समय में आपको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इन दो लोगों ने तो आपके साथ अति ही कर दी थी आपके पिछले कुछ समय पहले, जो आपको कहीं का नहीं छोड़े थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपकी खुशियों वाला दिन आ गया है, क्योंकि आपको जो यह दो लोग परेशान किए थे, तो उस दौरान आप यही सोच रहे थे कि इनके साथ कब बुरा होगा। क्योंकि दोस्तों, आप तो जल्दी ऐसा सोचते नहीं हैं, लेकिन जब आपके सिर से पानी ऊपर जाने लगता है, क्रोधित में आकर आप यह सब कुछ सोचते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि यदि आपको लगता है कि आप अच्छे कर्म करके भी रोते रहते हैं, तो दोस्तों, आपको बुरे कर्मों का भी नतीजा इन दो लोगों का दिखाई देने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इन दो लोगों ने बुरे कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। हो सकता है कि यह दो लोग आपके जीवन में अभी भी मौजूद हो। तो दोस्तों, वह कौन है दो लोग जिनसे यह नाग देवता का झुंड क्रोधित हो गया है, और किस तरह से उनके जिंदगी की अंतिम घड़ी शुरू हुई है? दोस्तों, किस प्रकार से उन्हें किए की सजा मिलने वाली है? कौन है यह दो लोग जो आपके जीवन को बिल्कुल नरक के समान बना से दिए थे? उस दौरान आपके आसपास भी कोई नहीं था जो आपको समझा सके। जी हाँ दोस्तों, आप उस दौरान बहुत अकेले हो गए थे, क्योंकि आपने इन्हें ही अपना सच्चा दोस्त, या फिर यूँ कहें कि आपने सबसे करीबी इन्हें ही समझा था। लेकिन इन्होंने ही तो आपको ऐसा बड़ा धोखा दिया, जिसके चलते अब आपका विश्वास के नाम पर ही विश्वास नहीं होता है। जी हाँ, कुछ ऐसा स्थिति अब आपका हो सा गया है, लोगों पर आप विश्वास ही करना छोड़ दिए हैं। दोस्तों, इन दो लोगों के कारण ही आपका लोगों के लिए नज़र में लोग काफ़ी बुरे से हो गए हैं। दोस्तों, आप लोगों पर अब विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इन दो लोगों ने आपके साथ क्या किया है, और ये दो लोग कौन हैं? आइए
इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी देवों के देव महादेव और नाग देवता के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में नाग देवता की जय हो, बोलो हर हर महादेव की जय हो दोस्तों जरूर लिखिएगा। आपको आज शाम से आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर एक ऐसी बड़ी शुभ सूचना मिलेगी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा चमत्कार महादेव और नाग देवता आपकी ज़िंदगी में करने वाले हैं। तो ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं दो में से पहला व्यक्ति कौन है जिनसे नाग देवता का झुंड पूरी तरह से क्रोधित हो गया है और इनके जीवन का अंतिम घड़ी शुरू हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको दो में से पहला जो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा दिया था तो वह व्यक्ति है दोस्तों, जो व्यक्ति आपके साथ पैसों के मामलों में छल कर दिया था। जी हाँ, आपका पैसा लेकर गबन कर गया था दोस्तों। आपका पैसा देने के नाम पर नए नए बहाने बना रहा था, आपको बहुत परेशान किया, जबकि आपको मदद की उनकी बहुत ज़रूरत थी। दोस्तों, यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं या फिर आपने किसी को कर्ज के रूप में कोई पैसा दिया था तो दोस्तों ऐसे में यदि आपके साथ पैसों के मामलों में बहुत बड़ा छल किया गया था, आपके विश्वास को तोड़ा गया था, तो दोस्तों ऐसे में अब उन्हें नाग देवता बहुत बुरी सज़ा देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उनके किए की सज़ा उन्हें मिलने वाली है। दोस्तों, जिसने भी आपके पैसों के साथ धोखा किया है दोस्तों, अब उनका खैर नहीं, नाग देवता अब उन्हें बहुत भयंकर सज़ा देंगे जिससे वे 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, अब उसी के साथ जानते हैं इस दूसरे व्यक्ति के बारे में जिसने आपके साथ गलत किया और यह नाग देवता उन्हें सज़ा देने वाले हैं। तो दूसरा जो व्यक्ति है वह है दोस्तों, जिस व्यक्ति ने आप जैसे सच्चे और भोले भाले व्यक्ति के भावनाओं के साथ खेला। जी हाँ, कहने का अर्थ है कि आपको कोई अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान कराया या फिर आपको भावनाओं में बहकर कुछ गलत काम करवाया और बेवजह से आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे, यानी कि लोगों के सामने आप बदनामी सहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के कारण आपको आलोचना का शिकार होना पड़ा है तो दोस्तों अब उस व्यक्ति की खैर नहीं। अब नाग देवता के क्रोध से वे व्यक्ति बच नहीं सकता है, क्योंकि जब भी किसी भोले भाले व्यक्ति का दिल दुखी होता है तो दोस्तों मानो भगवान का दिल दुखी होता है। तो ऐसे में आप जैसे भोले भाले व्यक्ति का दिल दुखाने वाले की खैर नहीं, जिसने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है और आपको गलत काम करवाने के लिए उकसाया है और आपने उनकी खुशियों के लिए वह काम भी किया है या फिर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जिसने भी आपके साथ भावनाओं का फ़ायदा उठाया है उनका अब खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह दो लोग ऐसे हैं जिसने आपका हमेशा से बुरा चाहा। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें, यदि आज आपके जीवन में यह दोनों ही लोग मौजूद हैं तो दोस्तों अब उनका जिंदगी का तमाशा होगा और यह अब अपने ही आंखों से देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी को कहते हैं कि किए की सज़ा एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों वह सज़ा अब इन दोनों लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों कभी भी किसी को धोखा देकर खुश नहीं होना चाहिए, दुख देकर खुश नहीं होना चाहिए। अपनी बारी का भी इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ, अब सब कुछ आपके ही आंखों के सामने होने वाला है। लेकिन दोस्तों आज शाम 8:58 से आपको वो कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, किन किन क्षेत्रों में आपको किस किस तरह से परिणाम नाग देवता की कृपा से मिलने वाला है दोस्तों, उसी के साथ आपका यह जो 8:58 का समय होने वाला है उससे आपके पारिवारिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, प्रेम जीवन की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा दोस्तों,
आप यदि विद्यार्थी हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं या आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके लिए यह समय कितना खास हो सकता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और भी कई सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं जो कि आपके लिए अत्यंत खास एवं महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, इस समय आपका जिसके साथ यदि संबंध बिगड़ गया है तो उस संबंधों में अब सुधार नजर आएगा। आपके सामने कुछ फालतू चीज़ों पर खर्च करने की आप कोशिश नहीं करेंगे लेकिन फिर भी खर्च होगा। दोस्तों, इससे आपका ही नुकसान होगा, आपकी जेब भी खाली हो सकती है। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के बारे में यदि आप सोच विचार रहे हैं तो आप अवश्य जाएं। आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। माताजी से लाभ की उम्मीदें नजर आ रही हैं। आप अपने घरेलू जीवन से संतुष्ट रहने वाले हैं। यह जो समय रहने वाला है, इनमें अचानक से आप किसी मित्र के घर पर जा सकते हैं या कोई मित्र आपसे अचानक मिलने जुलने आपके पास आ सकता है। रोजमर्रा के कामों में आपको फायदा मिलने वाला है। यह जो समय है, इनमें आप निजी मामलों में अपने विचारों को आसपास के लोगों से साझा न करें। जी हाँ, नहीं तो इससे बाद में आपको लोग खरी खोटी सुना सकते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय बीतेगा। परिवार में कोई खुशियां अचानक से दस्तक दे सकती हैं। दोस्तों, मित्रों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ नए अवसर आ सकते हैं जिन्हें आपको पहचानना होगा और उनका लाभ लेना होगा। इस समय आप कुछ बातूनी मूड में हो सकते हैं, यानी कि आप लोगों से ज़्यादा बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं। आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते आय के साधनों में वृद्धि होगी। यह जो समय है, इनमें नई नौकरी या बिजनेस की नई रूपरेखा बन सकती है। दोस्तों, इस दौरान यदि जो चिंता, जो तनाव आपको परेशान कर रहे थे, वह तनाव, वह चिंता समाप्त हो सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ सूचना आपको सुनने को मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों के सामने संतान से जुड़ी कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपके होश को भी उड़ा सकती है। दोस्तों, आपको अपने कार्य क्षेत्र में यानी आपको दफ्तर में परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके बॉस आपके कार्यों को देखकर खुश होकर आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, कोई अच्छी खबर सुना सकते हैं। यह जो समय है, इसमें विवाद से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकता है। आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा विवाद के मूड में रहते हैं, जिनसे आपका दुश्मनी चलता है, जिनसे आपका बिल्कुल भी नहीं बनता है। ऐसे लोगों से दूरी रहें। आपके मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को न आने दें, क्योंकि यह नकारात्मक विचारें आपको कई सारे बड़े-बड़े काम को करने से बीच में ही रोक सकता है। नौकरी व व्यवसाय में तरक्की होगी। आप कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। यह जो समय है, इसमें कुछ आपके छुपे हुए दुश्मन आपके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर इस दौरान किसी काम का बोझ ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ, जिसे करने में आप थोड़ा तनावग्रस्त हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह समय पारिवारिक जीवन के साथ बहुत आनंदपूर्ण बीतने वाला है। आपके परिवार से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं, वह फलीभूत साबित होंगी। आप अपनी ऊर्जा से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मदद लेना चाहिए। यह समय है जो वे भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। आपके प्रिय की तबीयत खराब होने से आपका मन थोड़ा दुखी भी हो सकता है। आप अपने घर परिवार में किसी से भी अपशब्द न बोलें
नहीं तो कोई आपसे वाद विवाद कर सकता है या आपकी कोई बातें उन्हें चुभ सकती है। यह जो समय है इनमें पिता से आपको कोई परेशानी हो सकती है। जी हाँ, जिसमें वैचारिक मतभेद सामने आ सकता है। यह समय आपको शांति से बीतने वाला है। वहीं जो लोग साझेदारी में काम करते हैं उन लोगों की यह समय फायदेमंद साबित होगा। आप किसी दूर रह रहे पार्टनर से निरंतर संवाद करते रखेंगे। व्यवसाय में वृद्धि होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। इस राशि के जातक किसी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे अपने परिवार वालों के साथ। जी हाँ, आने वाले समय में आप इसके लिए कुछ खास प्लानिंग कर सकते हैं। आपके पारिवारिक रिश्तों में संबंध मजबूत होंगे, मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी नजर आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। जो लोग गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं उनका यह समय आनंदपूर्ण बीतेगा। उत्तम सांसारिक सुख की प्राप्ति होने वाली है। यह जो समय है इसमें किसी विशेष व्यक्ति के रिश्तों में बदलाव आ सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो उन लोगों का स्थान परिवर्तन होने की संभावना बना हुआ है, यानी कि यूँ कहे तो ट्रांसफ़र होने की संभावना बन रही है। इस समय आपको किसी भी ऐसे काम को करने से बचना चाहिए जिसमें आपको अत्यधिक शारीरिक मेहनत की ज़रूरत हो। जी हाँ, इस दौरान आपको पर्याप्त आराम की ज़रूरत है। आपका यदि किसी अपने करीबी के साथ कोई वाद विवाद हो रहा है तो वह वाद विवाद अब दूर होगा। यह जो समय रहने वाला है इनमें आपकी ज़िंदगी में होने वाले बदलाव आपके फेवर में रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान जो लोग धन का निवेश कहीं पर करते हैं उन लोगों को जल्दबाजी में धन का निवेश करने से बचना चाहिए, नहीं तो बाद में नुकसान हो सकता है। सिर्फ लाभ के तरफ नज़र बनाकर धन का निवेश न करें, आप उसकी हानि के बारे में भी अवश्य सोचें। यह जो समय है इसमें किसी दूर रह रहे संबंधियों से कोई शुभ समाचार मिल सकती है जिसके चलते आपका आनंद दोगुना हो जाएगा। इस समय आपको अपनी असली ताकत का पहचान होगा और आपकी कमजोरियां भी आप इस दौरान पहचान पाएंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए। जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। जब आपका कोई काम करने का मन न करे तो आप बिल्कुल न करें, नहीं तो आपको इससे ही समस्या होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर या किसी बड़े शहर में कहीं किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं तो आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों, इस समय आपको अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में आप स्वयं ही मौज मस्ती करेंगे। आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जहां पर आप अपने जीवन को खुलकर जी पाएंगे। जो विद्यार्थी किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं उन लोगों को कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं। आप करना तो चाहते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण से आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको पूरा फोकस बनाकर ही रखना चाहिए। दोस्तों, वही बात की जाए आपके गृहस्थ जीवन, आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहने वाला है, तो आपको बता दें इस समय आप अपने लव लाइफ को खुशहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप अपने प्रिय से बहुत प्यार भरी बातें करेंगे जिनसे उनका दिल जीतने में आप कामयाब रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव का शिकार आप हो सकते हैं। इस समय में दोस्तों आपको बता दें आप अपनी बातें जो भी मन में है अपने लव पार्टनर से कह दें, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आपके मुंह में ही अटक सकते हैं जो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन जुबान आपकी फंस सकती है। आप बहुत कुछ विचार कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने प्रेमी के बारे में अपने किसी खास मित्र को बताना चाहेंगे
लेकिन आपका प्रेमी अभी आपको मना कर सकता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, रोमांस के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप गृहस्थ जीवन में जीते हैं तो आप अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी की बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। आप अपने जीवन साथी की तारीफ करना ना भूलें। जी हाँ, क्योंकि आपका तारीफ उन्हें खुशियाँ प्रदान कराएगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी रोमांटिक मूड में नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो उन समस्याओं पर ध्यान दें, न कि नज़रअंदाज करें। आप अपने जीवन साथी की बातों को समझें, सुनें, उनकी भावनाओं को समझने का कोशिश करें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है लव लाइफ के दृष्टिकोण से, आप यदि अपने जीवन साथी अपने लव पार्टनर को कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं। प्रेम जीवन की कुछ दूरियां जो बीच में आ गई थी वह दूरियां अब समाप्त होंगी। प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का कुछ मुद्दों पर तीखी बहस भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दें, किसी भी बहस को वाद विवाद या लंबे लड़ाई झगड़े का रूप न धारण करने दें। दोस्तों, जो लोग प्रेम जीवन में अपना समय बिता रहे हैं उन लोगों को अपने अच्छे खासे परिणाम प्राप्त होने का मौका मिलने वाला है। यानी कि यदि आप मिलना जुलना चाहते हैं तो आपके लिए लाभ के अवसर मिलेंगे। दोस्तों, इस समय आप अपने लव पार्टनर से प्रेम करते हैं, इस बात का एहसास उन्हें भी होगा। आप उनके तरफ पूरी तरह से आकर्षित हैं, मोहित हो चुके हैं। यह बात उन्हें आज दिखाई देने वाला है, क्योंकि आपका व्यवहार उनको पूरी तरह से आपकी तरफ आकर्षित करेगा। आपका ये जो समय रहने वाला है वे आपके लिए खुशियों से भरा समय रहेगा। जो लोग नौकरी की दिशा में बहुत ही कोशिश कर रहे हैं तो आपके किए गए प्रयासों का आपको फल मिलने वाला है। आपके चारों ओर का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। इस दौरान आपको परिवार में एक दूसरे के साथ किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यदि कोई कलह आपके जीवन में है तो वह भी अब दूर होगी। दोस्तों, इस दौरान सब एक दूसरे के प्रेम में डूबते नजर आएंगे। आपके घर परिवार में भी सबका माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी मित्र से कुछ बातचीत करनी पड़ सकती है। जो लोग किसी संपत्ति को खरीदने का सपना देख रहे थे उनका यह सपना अब पूरा होने वाला है। आपका यह जो समय है धन संबंधी मामलों में थोड़ा सतर्कता रखने के लिए रहेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके परेशानी का कारण बन सकता है। इस दौरान यदि आप कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो दोस्तों किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत अवश्य कर लें। इससे आपको कई सारे अनुभव भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, जो लोग कारोबारी हैं उन लोगों को कुछ अच्छा खासा डील प्राप्त होगा और इस डील के लिए आप किसी वरिष्ठ सदस्य या अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करके आप बहुत ही बड़ा लाभ कमा सकते हैं। इस दौरान आपकी तरक्की में आपके कुछ विरोधी बाधा बन सकते हैं, क्योंकि आप इस दौरान बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं और उसी के साथ आपके नए शत्रु भी बनेंगे। इस दौरान आप अपने चतुर बुद्धि का प्रयोग करके अपने विरोधियों, अपने शत्रुओं से बच सकते हैं। वहीं जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों को कोई अच्छा मौका, लाभ का हाथ लग सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यदि कोई घेरी हुई है आपको तो आपको डॉक्टरी परामर्श जरूर ले लेना चाहिए। माता पिता से यदि आपने किसी वादे को किया है तो आप अपने वादे को पूरा करें। परिवार में लोग आपके बातों का भी पूरा मान रखेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर भी बड़ा गर्व होगा। यदि आपने किसी योजना यानी कि सरकारी योजना में धन लगाने का विचार किया है तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आपको कोई परिजन आपके घर से दूर रहता है या विदेश रहता है तो आपको उनसे बातचीत करने का मौका मिल सकता है। उसके उपरांत आपके घर से कोई व्यक्ति भी घर से दूर जाने वाला है,
जिसके लिए आप थोड़े भावुक नज़र आएंगे। दोस्तों, यदि इस दौरान आपको कार्य से जुड़ा या परिवार से जुड़ा या किसी खास क्षेत्र से जुड़ा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यदि प्राप्त हो, तो ऐसी जानकारी को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें। आप इन बातों को लिख बिल्कुल भी ना होने दें, नहीं तो इसके लिए बाद में आपको पछतावा हो सकता है। इस दौरान आप अपने परिवार वालों के साथ या अपने मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र के बात को लेकर कोई चिंताएं बनी हुई हैं, तो आपकी इन चिंताओं का हल निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी चिंता समाप्त हो सकती है। दोस्तों, जीवन साथी के साथ संबंधों में यदि कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वह भी अब दूर हो जाएगा। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे लोगों को थोड़ा इस दौरान सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके प्रेम जीवन के बीच में कोई व्यक्ति आ सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति के चलते आप दोनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, वह व्यक्ति आपका कोई खास मित्र भी हो सकता है, जो आप दोनों के प्रेम को देखकर उनके मन में ईर्ष्या यानी कि जलन की भावनाएं उत्पन्न हो गई हो, वही ऐसा काम कर सकता है। तो इस दौरान आप अपने और अपने लव पार्टनर के बीच किसी भी तीसरे व्यक्ति को न आने दें, ना ही किसी से कोई भी बात करवाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, जो लोग भविष्य में प्रेम विवाह करने की योजना बनाए हैं, उन्हें बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा। जल्दबाजी में और अपने ऊपर घमंड करके कोई भी फैसला बिल्कुल ना करें, नहीं तो इसके लिए आपको बाद में बहुत ही बुरा फंसना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बेहतर होगा कि आप आगे और पीछे हर तरफ का एक बार सोच विचार ज़रूर करें, उसके बाद ही ऐसी कोई योजना बनाएं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनके रोजगार की प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कहीं पर रिज्यूम दिया है, कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, वहाँ से आपको फ़ोन कॉल आ सकता है और यह शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान दोस्तों, आपके मन की कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है, जिसके चलते आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, इस दौरान आपका सभी समय बड़ा ही अच्छा गुजरेगा, बस थोड़ी सावधानी और सतर्कता आपको अपनाकर चलनी होगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र के बात को लेकर कोई चिंताएं बनी हुई हैं, तो आपकी इन चिंताओं का हल निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी चिंता समाप्त हो सकती है। दोस्तों, जीवन साथी के साथ संबंधों में यदि कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वह भी अब दूर हो जाएगा। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे लोगों को थोड़ा इस दौरान सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके प्रेम जीवन के बीच में कोई व्यक्ति आ सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति के चलते आप दोनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, वह व्यक्ति आपका कोई खास मित्र भी हो सकता है, जो आप दोनों के प्रेम को देखकर उनके मन में ईर्ष्या यानी कि जलन की भावनाएं उत्पन्न हो गई हो, वही ऐसा काम कर सकता है। तो इस दौरान आप अपने और अपने लव पार्टनर के बीच किसी भी तीसरे व्यक्ति को न आने दें, ना ही किसी से कोई भी बात करवाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, जो लोग भविष्य में प्रेम विवाह करने की योजना बनाए हैं, उन्हें बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा। जल्दबाजी में और अपने ऊपर घमंड करके कोई भी फैसला बिल्कुल ना करें, नहीं तो इसके लिए आपको बाद में बहुत ही बुरा फंसना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बेहतर होगा कि आप आगे और पीछे हर तरफ का एक बार सोच विचार ज़रूर करें, उसके बाद ही ऐसी कोई योजना बनाएं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनके रोजगार की प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कहीं पर रिज्यूम दिया है, कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, वहाँ से आपको फ़ोन कॉल आ सकता है और यह शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकता है।
इस दौरान दोस्तों आपके मन की कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है, जिसके चलते आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों इस दौरान आपका सभी समय बड़ा ही अच्छा गुजरेगा, बस थोड़ी सावधानी और सतर्कता आपको अपनाकर चलनी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ